मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है एस वेंचुरा, जो कि एक रैकून को रेस्क्यू करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक एनिमल एक्सप्लोरर है। रास्ते में उसे एक बर्ड मिलती है जो कि भूख से तड़प रही थी। उसे वो अपने पेट का खाना निकाल करके मुंह से उसको खिलाता है। उसके साथ में हमेशा से हम देखते हैं कि उसका साथी स्पाइक मंकी उसके साथ रहता है। किसी तरह वो रैकून को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, लेकिन रैकून जैसे ही नीचे देखता है वो डर के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी बेल्ट टूटने लगती है। तब एस उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और रैकून उसके हाथ से छूट करके गिर जाता है और वो मर जाता है, जिसके गिल्ट में एस अपनी जॉब से संन्यास लेकर के तिब्बती मठ में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मठ में, जहां उसे ढूंढते हुए फुल्टन ग्रीन वॉल पहुंचता है, जो कि फुल्टन ग्रीन वॉल एक ब्रिटिश करस्पॉन्डेंट है जो कि वर्किंग कर रहा है नीबिया प्रोविंशियल कंसल्टेंट इन द फिक्शनल अफ्रीकन कंट्री ऑफ नीबिया के लिए जी, जो कि वो मठ में पहुंचता है उसे ढूंढते हुए, और वहां पर वो एक मास्टर मिस एस के गुरु से मिलता है और उससे एस वेंचुरा का पूछता है, जो कि जब वो मास्टर उसे एस के पास लेकर के जाता है, फुल्टन जब उसे देखता है तो हैरान रह जाता है, जो कि एक रूम में ढेर सारे जानवरों के बीच में बैठा हुआ था, जहां फुल्टन उसे कहता है कि उनको तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक मिशन है जिसमें खोए हुए जानवर को ढूंढना है, जिसके लिए हम तुमको पे भी करेंगे। पहले एस बहस करता है और वो उसे मना करता है, लेकिन जब वो अमाउंट सुनता है तो उसका मुंह खुला रह जाता है, जो कि $20,000 थे। लेकिन फिर भी एस मना करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ आश्रम में जिसके लिए आया हूँ उसका क्या। तभी उसका मास्टर उसे कहता है तुम ही एक मात हो जो ये काम कर सकते हो। एस कहता है मेरे पूजा पाठ का क्या, जिस पर मास्टर अपने गले से एक माला उतार करके उसे दे देता है, जिसमें एक क्रॉस का पैंडल भी था, जो कि उसे 80 साल में हासिल हुई थी, जिसे देख एस फुल्टन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और तब एस के जाने की खुशी में वहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हुए दिखाए जाते हैं, जिस पर एस कहता है इससे पहले मैंने इन्हें ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा था। मतलब दोस्तों, मठ के लोग भी एस से परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो उसके जाने का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तब फुल्टन उसे प्लेन से चलने का कहता है, लेकिन एस सीढ़ियों से जाने का बोलता है और कहता है नीचे मिलते हैं। तभी हम देखते हैं फुल्टन तो पहुंच चुका है, लेकिन जो कि एस है सीढ़ियों से अपनी वही करतब करते हुए नीचे आ रहा है। जिसके बाद वो प्लेन में होते हैं, जहां पर भी एस बहुत मस्ती करता है और अब वो बोनाई प्रोविंस नीबिया पहुंचते हैं। आगे का सफर अब वो बाई 4 व्हीलर करते हैं। उस दौरान एस एक शॉर्टकट रास्ता लेता है, जो कि रास्ते में बहुत ही हर्डल्स का सामना करते हुए वो एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ जो एस का गाड़ी पार्क करने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा फनी है दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वहाँ पर एस देखता है कि यहाँ किस तरह से जानवरों को मारकर ट्रेन किया जा रहा है। तभी वहाँ एस के पास एक बंदा आता है जो कि हॉर्स को ट्रेन कर रहा था, जिस पर एस उससे उसका हंटर लेकर के एक हंटर उसे मारता है और कहता है कि महसूस हुआ कि कितना दर्द होता होगा उस घोड़े को जब तुम उसे मारते हो। तब फुल्टन उसका इंट्रो कराता है, जो कि विंसेंट कैटबॉय था, और यहाँ पर एस वेंचुरा विंसेंट के वॉच शूज का बताता है कि ये सब तुमने नॉर्थ अफ्रीकन ब्लैक मार्केट के थ्रू परचेज किया है। तब विंसेंट उसे पूछता है कि माई वर्क हैबिट। वेंचुरा कहता है वर्कहॉलिक, यूरिन स्टेन्स ऑन योर पैंट्स। तब विंसेंट अपनी पैंट्स को हाइड करता है और उसे यहाँ पर इंसल्ट भी फील होता है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर पार्टी चल रही है, जहाँ पर एस को लोगों को देख बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लोगों ने जानवरों को किसी न किसी तरह से पहन रखा है या फिर खुद पर डाल रखा था। सबसे पहले वो किन से मिलता है, जिसने एक बर्ड को अपने शोल्डर पर बिठा रखा था। तभी उसकी नज़र एक कपल पर जाती है, जिसमें एक लेडी ने लोमड़ी को किसी तरह से एज अ स्कार्फ डाला हुआ था, जहाँ पर एस उन्हें उसकी वजह पूछता है कि आपने ये ऐसे क्यों डाल रखा है, जिस पर लेडी कहती है कभी ट्राई करके देखो, कितना एंजॉय करोगे। तभी एस उसके पास खड़े उसी के हस्बैंड को हिट कर बेहोश कर वो भी फॉक्स की तरह उसे डाल लेता है, जो कि टोटली फनी सीन है। गाना गाता है, डांस करता है, उसकी हरकतें देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जिस पर विंसेंट गुस्सा करता है और उसे वहाँ से प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो चीफ ऑफ ट्रेवल
ट्रैवल सिक्योरिटी हितू से मिलते हैं, जो कि हितू एक वीडियो के थ्रू उन्हें सब कुछ डिटेल में बताता है। लेकिन उस दौरान भी वेंचुरा बहुत ही अजीब हरकतें करता है, जिन्हें देख फुल्टन को हंसी आती है, लेकिन वो कंट्रोल करता है, जिस पर विंसेंट एस पर गुस्सा करता है, लेकिन एस फिर भी पास नहीं आता और अब वो विंसेंट पर हंसी करने लगता है। विंसेंट वहाँ से उसे एक रूम में ले जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम ये एंजॉय करो। जैसे ही वेंचुरा रूम में जाता है जहाँ पर हर तरफ जानवरों के मुखौटे लगे थे, वो अजीब सी हरकतें करता है, मीन्स उसे गुस्सा आता है। तब वेंचुरा कहता है इट इज़ लवली रूम ऑफ डेथ और बाय बाय कह करके फुल्टन के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। जहाँ एक हाथी फुल्टन को दबाता, उससे पहले वो दोनों गाड़ी में बैठ वहाँ से जंगल पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें गॉरिल्ला की आवाज़ आती है, जिस पर एस कहता है व्हाट अ लवली सॉन्ग, जिस पर फुल्टन कहता है हमको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये सीज़न गॉरिल्ला के मीटिंग का सीज़न है। और एस के साथ वहाँ पर स्पाइक भी आता है और उस दौरान रास्ते में फुल्टन बताता है उसका मिशन कि उसको क्या करना है। वो बताता है कि तुमको वचती जनजाति के एक पवित्र ग्रेट वाइट पेट मीन्स सफ़ेद चमगादड़ शिकाका को ढूंढना है, जो कि वचती राजकुमारी के दहेज के रूप में दिए जाने के कुछ समय बाद वो गायब हो गया था। इसके बाद वो दोनों एक गांव में पहुंचते हैं, जो कि आदिवासियों का गांव था, जो कि बब्बे अटुआ कबीला था। फुल्टन कहता है कि ये लोग हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं। तभी वहाँ उसे एक बंदा दिखाई देता है, जो कि एक मचान पर बैलेंस बनाता हुआ नजर आता है, जिस पर फुल्टन कहता है ये वचाती वॉरियर्स है, 5 दिन तक इसकी ये परीक्षा ली जाती है। इतना सुन एस उसके मचान को जोर जोर से हिलाता है और कहता है इट इज़ अर्थक्वेक टेस्ट। तब फुल्टन उसे वहाँ से कबीले के सरदार के पास ले जाता है, जहाँ सरदार एस के मुंह पर थूकता है, जिस पर फुल्टन कहता है दैट इज़ अ ग्रेट साइन ऑफ अफेक्शन। तभी वहाँ सरदार का बेटा, जिसका नाम उदा होता है, वो आता है। वो भी सरदार की तरह एस के मुंह पर थूकता है और कहता है आई लाइक यू। तब वेंचुरा अजीब सी हरकतें करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और साथ में सरदार और उसका बेटा भी होता है और चारों के फेस पर थूक लगा हुआ था। मतलब अंदर क्या हुआ होगा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बहुत ही गहरा वाला प्यार जाहिर किया गया था। यहाँ पर एस उन सबको हर तरह से उन्हें परेशान करता है। रात होते ही जब सभी वचाती वॉरियर में सेलिब्रेशन में बिजी हो जाते हैं, तब एस उस वचाती के सेक्रेट रूम में जाकर के उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो वहाँ वचाती प्रिंसेस से मिलता है, जहाँ वो अपने कपड़े रिमूव कर एस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन एस कहता है आई एम अ चाइल्ड ऑफ लाइट, अब प्योर स्पिरिट। इतना सुन प्रिंसेस कपड़े पहन लेती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फुल्टन जब एस के पास पहुंचता है, जो कि वो खुद को प्रेजेंट दे रहा था, पर वो फुल्टन से कहता है कि वो 10 मिनट में मिलता है मेडिटेशन कंप्लीट करके। इसके बाद वो फुल्टन और उदा, जो कि उस बेड को ढूंढने के लिए जाते हैं एक गुफा में, जहाँ पर गुफा के अंदर अकेला एस जाता है, लेकिन वो कुछ ही देर में डरता हुआ वहाँ से चीखता चिल्लाता बाहर आ जाता है और अपने साथ वो एक पंख लाता है, जो कि उसे क्वीन के बर्ड की तरह से दिखता है और वो कहता है ये हमारा सस्पेक्टेड है, जिस पर फुल्टन कहता है ही इज़ अ पावरफुल मैन, जिस पर एस कहता है वरी नॉट। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एस, जो कि सफारी पार्क में पहुंचता है, जहां वो किंग को फॉलो करता है, जानवरों के साथ खाता है, उनके साथ में रहता है। क्वीन, जो कि मैकेनी से बात करता हुआ दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं एक राइनो को उसकी तरफ आते हुए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक था, जिसके अंदर एस बेटा उसे चला रहा था और वो किन को फॉलो करता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, एस को गर्मी लगती है और उसे सफोकेशन फील होता है और वो अपने कपड़े रिमूव करता जाता है। उधर किन और मैकेनी भी चले जाते हैं और एस अब उस राइनो में फंस चुका है, उसका दम घुटने लगा है। तभी उसे राइनो की टेल के पास में एक होल नज़र आता है, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि सफारी विजिट करने आए थे। उनको लगता है कि राइनो ने एक आदमी को जन्म दिया है और एस भी बाहर आ जाता है। उधर स्पाइक को क्वीन पकड़ लाया था, जो कि क्वीन को स्पाइक मंकी इलेक्ट्रॉनिक शॉट देकर के बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एस वेंचुरा बैठा होता है और वो उससे बैठ कर पूछता है और उसे तरह तरह से परेशान करता है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तब क्वीन बताता है कि उसने मैकेनी को उस बैट को लाने के लिए कहा था और उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन वो बैट उसके पास नहीं है।
जिस पर हम देखते हैं अगले सीन में एस को जंगल में भागता हुआ दिखाया जाता है, जो कि कोई उस पर तीरों से अटैक कर रहा था और भागते हुए एस गिरकर बेहोश भी हो जाता है। तब उसे होश आता है तो वो बचाती की प्रिंसेस के पास होता है, जहाँ फुल्टन भी होता है, जो कि वो तीर दिखाकर उसे पूछता है, क्या तुमने देखा इन शूटर को? एस कहता है नहीं, सिर्फ उसने पैर देखे। जिस पर प्रिंसेस कहती है डार्ट वचाटू शामन का है। एस कहता है क्या है ये? फुल्टन कहता है मेडिसिन मैन, जो कि इन टेरिबल शादियों का विरोधी है। इसके बाद एस वचाटू शामन से मिलने जाता है, जहां ऊदा भी उसके साथ जाता है और एस वहां पहुंचकर उनके मुखौटे को पहनकर उन लोगों में शामिल हो जाता है। तब वो लोग उसे पहचान लेते हैं और पकड़ लेते हैं और उसे वाइट डेविल समझने लगते हैं। तभी ऊदा भी उसके पास आ जाता है। तब एस ऊदा को कहता है कि मैं जो बोलूँ उसको उन्हें तुम ट्रांसलेट करके उनकी भाषा में समझाओ। लेकिन वहाँ पर जब एस जो भी बोलता है ऊदा उसका ट्रांसलेट उल्टा ही करता है, जिस पर वचाटू के लोग कहते हैं अगर तुम वचाटू टेस्ट पास कर लोगे तो वो तुमको नहीं मारेंगे। इसके बाद वो 1 बाय 1 टेस्ट क्लियर करता जाता है और जीत जाता है। अब उसका एक आखिरी टेस्ट बाकी था, सर्कल ऑफ डेथ, जहाँ पर उसे किसी एक बंदे से लड़ना होता है जो कि वचाटू का आदमी है। और वो एस को बहुत मारता है। तब वो बंदा एक भाला लेकर के उसके पैर में मारता है। तब एस ऊदा से दूसरा भाला मांगता है, जिस पर ऊदा उसे भाला फेंक करके देता है, जो कि उसके दूसरे पैर में जाकर के लग जाता है। जो कि ये सब देख वहाँ मौजूद लोग उस पर बहुत हंसते हैं। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वचाटू के लोगों ने उन्हें रिहा कर दिया है, जो कि अब वो अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उन्हें अगर बैट वापस नहीं मिला तो वो युद्ध करेंगे, वो उन पर आक्रमण कर देंगे। रास्ते में एस को पता चलता है कि जो डांट उन्हें पहले लगा था वो ऐसा नहीं था, इसका मतलब वचाटू ने शिक्का नहीं लिया। तब वो ऊदा को गांव भेजता है और कहता है कि उन्हें बताना कि कल दिन को वचाटू हमला करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 2 ऑस्ट्रेलियन शिकारियों को, जो कि दिखाया जाता है, जो कि वही डांट बना रहे थे और वो वाइट पैट भी उनके पास पिंजड़े में दिखाई जाती है। तब एस उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है, जो कि फीमेल गोरिल्ला की आवाज़ निकालकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। तब वो दोनों फीमेल गोरिल्ला को पकड़ने उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। तब एस बेड तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है यहाँ पर स्क्रीन डार्क हो जाता है। तब उसे होश आता है तो वो खुद को पानी में तैरता हुआ पाता है, जो कि स्पाइक भी उसके साथ में बंधा हुआ था और स्पाइक उसे छोड़ पेड़ पर चढ़ जाता है और एस बहता हुआ एक क्रोकोडाइल के सामने पहुंचता है और यहाँ पर दोनों की फाइट होती है, जो कि काफ़ी फनी सीन है। इसके बाद में एस वेंचुरा मेडिटेशन के थ्रू अपने मठ में बैठे हुए गुरु से कनेक्ट करता है और वचाती प्रोसेस का पूछता है, जहां पर उसका गुरु उसे लीड करता है। और अब एस वेंचुरा वापस से फुल्टन, विंसेंट और हेतु के पास जाता है और वाइट पैट का पूछता है, जिस पर विंसेंट मना करता है कि उसके पास नहीं है, जिस पर वो बोलता है कि उसे सब कुछ पता है, क्योंकि जब वो पहली बार उससे मिला था तो उसने उसके जूतों पर, उसके हाथों पर कुछ सब्सटेंस देखा था, जो कि गुआनो है, वाइट पैट का है, जो कि वो उसे डिटेल में बताता है इस जगह, जहाँ पर विंसेंट उसे देने से मना करता है। जिस पर एस वेंचुरा हेतु को उसे अरेस्ट करने को बोलता है, अरेस्ट हिम, लेकिन हेतु ऐसा नहीं करता। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों ऑस्ट्रेलियन शिकारी भी आ जाते हैं, जो कि वाइट बेट को उन्होंने वहाँ से चुराया था। ये देख एस अजीब हरकतें करता है। तब हेतु एस को अरेस्ट कर ले जाता है और वो वहाँ से बाहर ले जाकर के अपनी गाड़ी में बिठाता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक हाथी आता है और हित को हिट कर उसे एस को अपने साथ ले जाता है और अब वो अपने साथियों को वहाँ बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे जानवर आ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद विंसेंट, हेतु और उन दोनों ऑस्ट्रेलियन शिकारियों को मारने लगते हैं। ये देख विंसेंट वाइट बैट का पिंजरा लेकर के वहाँ से एक गाड़ी में बैठ करके भाग जाता है। तब एस एक बड़े से ट्रक के थ्रू उसका पीछा करता है और तभी हम देखते हैं कि विंसेंट की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के एक पेड़ से टकरा जाती है और उसकी गाड़ी में से बैट का पिंजरा दूर जाकर के एक पेड़ पे अटक जाता है और विंसेंट वहां से भाग जाता है। वहीं उधर वचाती और वचाटू दोनों युद्ध करने की तैयारी में होते हैं, आपस में लड़ने ही वाले थे। तभी हम देखते हैं कि वेंचुरा उस वाइट बेट के पिंजरे को लेकर के वहां आ जाता है और इस तरह युद्ध होने से बच जाता है। उधर उदा
विंसेंट को पकड़ने उसके पीछे भागता है, लेकिन एक गॉरिल्ला उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो उसे एक पेड़ के पीछे ले जाता है, जो कि मेटिंग का सीजन था। बाकी का आप दोस्तों समझ गए होंगे। उधर राजकुमार और राजकुमारी की शादी कर दी जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि राजकुमार राजकुमारी जिस रूम में गए थे वहाँ से राजकुमार चिल्लाता हुआ बाहर आता है, जिस पर वेंचुरा फुल्टन को पूछता है कि वो क्यों चिल्ला रहा है, जिस पर फुल्टन बोलता है कि वो कह रहा है शी इज़ नॉट वर्जिन। इतना सुन एस वहाँ से भागता हुआ दिखाया जाता है और कबीले के लोग उसके पीछे भाग रहे हैं और इसी भगदौड़ में मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।